इस महाशिवरात्रि के दिन जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है ना, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके विवाह के लिए एक महा उपाय बताने जा रहा हूं। इस महा उपाय से आपका जीवन बदल जाएगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था ना, उन लोगों का विवाह हो जाएगा। और उसके साथ साथ में यदि अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है तो वो पार्टनर भी आपके पास में आ जाएगा। तो इस के लिए जो उपाय रहेगा ना, मैं आपको वो उपाय डिटेल में बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा उसका, जिससे उपाय में 1% भी गलती ना हो। क्योंकि ये जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि बार बार नहीं आती है, एक बार आती है। और इस एक बार के लिए ये उपाय आपने अगर ध्यान से और अच्छे से कर लिया तो आपका जीवन भी बदल जाएगा और आपका विवाह भी हो जाएगा। और साथ साथ में जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही थी ना, वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो 26 फरवरी के दिन करना क्या है? सबसे पहला काम तो आपको अभी इसी वक्त करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और साथ साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है ना, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करने का। क्योंकि यदि अगर आप ये वीडियो को शेयर करोगे तो अधिक से अधिक लोग देखेंगे और उनका भी विवाह आपके माध्यम से हो जाएगा, और आपका तो होगा ही होगा। ये उपाय बस कर लेना, आंख बंद करके कह रहा हूं। यदि अगर आप विश्वास के साथ में इस उपाय को कर लिया तो जीवन ऐसा बदल जाएगा आपका कि सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत बड़ा उपाय है, महाशिवरात्रि के दिन महा उपाय है ये, जिससे आपके जीवन में बदलने के लिए सारी चीजें आपके समक्ष आ जाएंगी। अब बात करते हैं उपाय की। यह उपाय का दिन मैं आपको बता देता हूं। दिन रहेगा इसका 26 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि के दिन। समय रहेगा इसमें 9 बजे रात्रि काल का। सामान क्या क्या चाहिए स्क्रीन पर भी आता जाएगा और मैं बोलता जा रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए। सामान पहला रहेगा लाल कलर की चुन्नी। दूसरा सामान इसके अंदर रहेगा एक तौलिया सफेद कलर का। तीसरा सामान रहेगा श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो वाली सामग्री, एक पैकेट आती है, मिल जाएगी आपको, भगवान का जो सामान मिलता है वहां मिल जाएगी। उसके साथ साथ में लेना है आपको एक पीला चंदन, और उसके साथ साथ में एक छोटा सा उपाय करना है, पान का पत्ता एक लेना है, एक लौंग की पैकेट लेनी है, 2 सुपारी लेनी है, 2 जायफल लेने हैं। और उसके पश्चात में एक सिंपल सा उपाय है, 100 ग्राम दूध लेना है, 100 ग्राम दही लेना है, 100 ग्राम काले तिल लेने हैं, और उसके पश्चात में एक 100 ग्राम घी लेना है, और एक दीपक, और एक दीपक के अंदर जो बाती लगाई जाती है वो लेना है। तो अब आपको सामान समझ में आ गया सारा। अब सामान के हिसाब से अब आपको 26 फरवरी के दिन मंदिर में चला जाना है। समय बताया था आपको 9 बजे। 9 बजे आपको मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाके वहां आपको वो सारी सामग्री अपना रख लेनी है। सबसे पहले आप शुद्ध जल से शिव पार्वती जी का स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद में उनको जो चुन्नी दी थी वो चुन्नी आप पहनाइए। अगर आपको चाहिए तो वस्त्र भी लेके जा सकते हो उनके लिए, तो चुन्नी पहना दीजिए। और उसके पश्चात में भगवान भोलेनाथ को वह तौलिया आपको अर्पित कर देनी है। और एक सामान छूट गया था, कलावा, वो कलावा आपको लेना है। तो क्या करना है, आपने जैसे चुन्नी चढ़ा दी माता पार्वती को, भगवान शिव को आपने वो तौलिया चढ़ा दिया। उसके पश्चात में आपको जो कलावे से दोनों का गठबंधन कर देना है 7 बार। 7 बार, जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में जाके कि 7 बार घुमा देते हैं उनको, पूरी तरीके से गठबंधन टाइप का कर देते हैं। उसके पश्चात में आपको लेना है एक पान का पत्ता। पान के पत्ते में एक सुपारी डाल देनी है, 2 लौंग डाल देनी है, और उसके पान के पत्ते को आपको भगवान शिव के आगे रखना है। और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको सिर्फ अपनी इच्छा बोलनी है। वो पान के पत्ते को रखने के पश्चात में इच्छा बोल दिया आपने। फिर उसके पश्चात में आपको जायफल जो होता है, एक जायफल अपनी माता पार्वती के पास रखना है, एक जायफल को आपको रखना है भगवान शिव के पास में। फिर दोबारा आपको अपनी इच्छा बोलनी है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज आती है लौंग। 2 लौंग आपको माता पार्वती के आगे रखने हैं, 2 लौंग आपको भगवान शिव के आगे रखने हैं। फिर दोबारा इच्छा बोलनी है आपको। फिर उसके पश्चात में क्या बचता है, दूध, दही, घी, शहद। शहद भी लाना है, उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेना। एक लोटे में आपको वो डाल लेना है, सारा मिला लेना। हो सके तो गंगा जल भी मिला लेना। गंगा जल मिला के ये सारा सामग्री मिला के, और उसमें काले तिल भी मिला लेना। मिला के आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह सामग्री को जल के स्वरूप में चढ़ाते जाना है। उसके पश्चात में जब वो बहा के आएगा तो उसमें से जो नीचे, जब शिवलिंग के नीचे जब आता है तो उसमें से थोड़ा बहुत बचेगा तो अपने तिलक लगा लेना है उसका। ठीक है जी।
दूसरा उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद आपको एक घी का दीपक जलाना, जो घी मंगवाया था ना उसका दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में भगवान शिव को फिर दोबारा से आपको स्नान कराना है। ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट कर लेना जैसे मैं बता रहा हूं। फिर दोबारा से आपको भगवान शिव को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में पूरा जो है साफ कर लेना है। उसके पश्चात में एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको उधर ही शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना है, जो शुरू होता है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विवम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निल्पकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम वाचम भजेहम। तो ये आपको वहां शिव रुद्राष्टकम बोलना है। रुद्राष्टकम बोलने के पश्चात में आपको वहीं कुछ देर अपनी आराधना करनी है और माता पार्वती से और भगवान भोलेनाथ से आपको अपनी इच्छा बोले जानी है, जो आपकी इच्छा है विवाह से संबंधित, और या फिर यदि अगर कोई भी इच्छा है वो भी आप बोल सकते हैं। और इच्छा बोलते हुए कम से कम 10 से 20 मिनट आपको ओम नमः शिवाय का वहीं जाप करना है। उसके पश्चात में आपको भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की आरती करनी है। उसके पश्चात में आपको जो सामग्री थी वो वहीं सामग्री को छोड़ के अपना वापस घर पे आ जाना है। सिंपल सा ये आपको उपाय करना है। यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन यदि दोस्तों आपने कर लिया ना, यकीन मानो गारंटी के साथ में आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा, विवाह आपका हो जाएगा। इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा पूरी हो जाएगी दोस्तों, यकीन मान के चलिएगा। और इसी तरह की वीडियोस दोस्तों मैं और लेके आऊंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।